स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थर्ड चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। थर्ड चैप्टर है अंकगणितीय श्रृंखला। अब अंकगणितीय श्रृंखला में हमें अनुक्रमणिका, अंकगणितीय श्रृंखला का nवां पद और अंकगणितीय श्रृंखला के n पदों का योगफल ये पढ़ना रहता है। इसमें देखो, मैं आपको मेन बेसिक डिस्कस कर दूं। इसका मेन क्या है ना, ये चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको बेसिक इसका नहीं क्लियर है तो फिर आप गलत करके आते हो। इसमें जैसे ध्यान से समझो, मैं 2 मिनट टाइम आपको दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझो। जैसे सबसे पहले तो यह है कि अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला में क्या फर्क होता है। तो अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला, पहला फर्क आपको इसमें जानना है कि इसमें क्या है। अनुक्रमणिका का मतलब होता है कि उनके नाम से लग रहा है, अनुक्रम मतलब क्रम में होनी चाहिए, संख्याएं क्रम में होनी चाहिए, और उस क्रम किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं ये 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है। अब देखिए डॉट डॉट डॉट, यहाँ देखिए 2 में 3 जोड़ा तो 5 आया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 3 जोड़ा तो 11 आया, डॉट डॉट डॉट। लेकिन ऐसा भी बना सकते हैं, 2 3 6 3 18 3 54। देखिए 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 आएगा, 18 में 3 का गुणा करेंगे 54 आएगा। तो ये भी अनुक्रम है, या ऐसा भी अनुक्रम बन सकता है, 1 4 9 16 25। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये भी अनुक्रम है। तो इसमें किसी भी टाइप का अनुक्रम आ सकता है, लेकिन अंकगणितीय श्रृंखला में केवल यही अनुक्रम आ सकता है। मतलब 2 पदों के बीच का अंतर समान रहेगा। यहां देखेंगे अगर तो 2 पदों के बीच का अंतर देखिए समान है। 5 में से 2 निकालिए 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करिए 3 आएगा, 11 में से 8 माइनस करिए 3 आएगा। इसमें क्रमिक पदों के बीच 3 का अंतर है, लेकिन देखिए यहाँ अंतर अलग है। 6 में से 2 निकालेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 18 में से 6 निकालेंगे तो 12 आएगा। ऐसे 54 में से 18 निकालेंगे तो 36 आएगा। तो अंतर समान नहीं है। यहाँ देखेंगे अंतर समान नहीं है। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। तो अलग अलग आ रहा है। तो ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, ये अंकगणितीय श्रृंखला कि पदों के बीच अंतर समान होना चाहिए। जैसे 5 में से अगर मैं 2 निकालूंगा तो भी 3 आएगा। देखिए 5 में से 2 माइनस करूंगा 3 आएगा, 8 में से 5 माइनस करूंगा तो भी 3 आएगा, और 11 में से 8 माइनस करूंगा तो भी 3 आएगा। तो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है। देखिए 3 3 3। तो यह अंकगणितीय श्रृंखला हो गई। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो आपका यही पूछता है कि ऐसे आपको अंकगणितीय श्रृंखला दे देगा और ऐसे आपको एक अनुक्रमणिका दे देगा, और आपसे पूछेगा कि वो अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो आप ऐसे माइनस करके देखो, 5 में से 2 माइनस किया, 8 में से 5 माइनस किया, 11 में से 8। अगर ये समान संख्या रही तो अंकगणितीय श्रृंखला है। लेकिन अगर यही ये वाला लो आप, दूसरा वाला 2 6 18 54, तो यहाँ अगर 6 में से 2 माइनस करोगे तो 4 आएगा, 18 में से 6 माइनस करोगे तो 12 आएगा, और 54 में से 18 माइनस करोगे तो 36 आएगा। यहाँ अंतर समान नहीं है। यहाँ देखो अंतर 3 3 3 समान था, यहाँ अंतर अलग अलग आ रहा है। तो यह अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है, ये अंकगणितीय श्रृंखला है। ये तो एक हो गई अंकगणितीय श्रृंखला की पहचान। दूसरा, अगर मान लीजिए अंकगणितीय श्रृंखला है, जैसे अब ये अंकगणितीय श्रृंखला है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, तो इसका प्रथम पद क्या है। तो ये देखिए, इसमें ये पहले पद को हम बोलते हैं T1। पद की इंग्लिश टर्म होती है, इसलिए उसको टी से प्रदर्शित करते हैं। पहला A1 लिखा है, मतलब पहला पद तो कितना है 2। दूसरा पद T2 का मान कितना है 5। तीसरा पद T3 का मान कितना है 8, और चौथा पद T4 का मान कितना है 11। इसी तरीके से हम कर सकते हैं। ये T1 है, T2 है, T3 है, T4। ओके। और अगर अंतिम पद पता हो तो वो Tn होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अभी ऐसे इसी तरीके से मैं जोड़ता जा रहा हूँ, यहाँ कोई संख्या अगर है तो वो आपकी यहाँ की जो लास्ट वाली संख्या रहेगी उसको Tn बोलते हैं। बराबर है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ यहाँ 95 है अंतिम पद, तो इसका मतलब
Tn बराबर 95। ये जरा ध्यान से समझ लेना, ये आपका Tn है, लेकिन इसमें कितने पद हैं वो हमें मालूम नहीं है। n का मान हमें यहां मालूम नहीं है, यहां पे हमें n का मान मालूम नहीं है, कितने पद हैं वो हमें पता नहीं है, लेकिन अंतिम पद पता है। अंतिम पद Tn पता है, पर n का मान पता नहीं, कितने पद हैं इसमें वो पता नहीं है। ओके, कितने पद का मतलब इसे ऐसे गिनती करके 1 2 3 4 ऐसे 95 तक जाएंगे तो कुल कितनी संख्या यहाँ रहेंगी वो हमें मालूम नहीं है, उसको n बोलते हैं, पदों की संख्या को n बोलते हैं। और Tn, n और Tn में फर्क करो, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो। Tn मतलब अंतिम स्थान पे जो संख्या लिखी गई है, अंतिम स्थान पे जो संख्या लिखी गई है उसको Tn बोलते हैं, अंतिम पद, nवां पद या अंतिम पद। और ये पूरे कितने पद हैं, गिनती में कितने पद हैं उसको n बोला जाता है। अब इसमें आता है Sn। Sn क्या होता है, अगर इन सबको जोड़ दो, जैसे 2 धन 5 धन 8 धन 11 ऐसे करके 95 तक की पूरी संख्या को जोड़ दो तो इसको बोलते हैं Sn। Sn का मतलब शुरुआत से लेके अंत तक की सारी संख्याओं को जोड़ दो, जितने भी अंगगठित श्रृंखला के पद हैं उनको जोड़ दो, उसको बोलते हैं Sn। तो ये आपका मेन है। अब इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Tn मतलब ये देखो सूत्र याद करो, nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये देखिए ये nवां पद का सूत्र है, इसको याद करो, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है। अब nवां पद में 10वां पद, 20वां पद, 25वां पद, 28वां पद, 100वां पद, 1000वां पद, वां पद, वां पद, वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 25वां पद, 50वां पद, 100वां पद, 98वां पद, 250वां पद, वहां पद आया तो Tn का फॉर्मूला। अंतिम पद निकालना है, Tn का फॉर्मूला। ओके, Tn का फॉर्मूला और कब, जब Tn हमें पता हो तो भी Tn का फॉर्मूला, अगर Tn हमें पता है तो भी Tn का फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है Sn का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। यहां देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें प्रथम पद a, इसमें देखिए दो चीजें और है, जैसे आपने यहां ये लिखा ना, ये अंगगठित श्रृंखला, तो इसमें एक तो हम निकालते हैं प्रथम पद, प्रथम पद को T1 भी बोलते हैं, a भी बोलते हैं, प्रथम पद को T1 भी बोलते हैं, a भी, दोनों प्रथम पद को दो अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, कभी इसको T1 भी बोलते हैं, कभी a भी बोलते हैं, तो दोनों ध्यान रखना। नहीं आप बोलोगे T1 प्रथम पद हो गया तो a क्या है, a भी प्रथम पद है, मतलब पहले स्थान पे कौन सी संख्या है, पहले स्थान पे 2 है, तो T1 का मान भी 2 हो गया, a का मान भी 2 हो गया। देखिए, और सामान्य अंतर d, सामान्य अंतर को d, अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का d, तो सामान्य अंतर d का मान, स्मॉल d का मान, ये जो अंतर आ रहा है, कितने कितने का अंतर आ रहा है, सब में 3 का, ये 3 जो रहेगा ये सामान्य अंतर d हो जाएगा। तब आप Sn का फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, जब आपको प्रथम पद और सामान्य अंतर पता हो। और इसी Sn का एक फॉर्मूला और होता है, n/2 T1 प्लस Tn। अगर आपको कभी ये देखिए, अगर आपको ऐसे बोला जाता है, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब, जैसे आपको बोला जाए 2 5 8 11 डॉट 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 ऐसे 100 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो 100 पदों मतलब n का मान 100 दिया है, अंतिम पद मालूम नहीं है, तब आप ये पहला फॉर्मूला Sn का यूज करोगे। और अगर बोलता है कि ये अंगगठित श्रृंखला है, 2 धन 5 धन 8 धन 11 धन, लास्ट वाला पद 95 है, तो ये सभी पदों का योगफल ज्ञात। अब इन सभी पदों का योगफल ज्ञात करना है, तब आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करोगे। लेकिन दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको ये Tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्यों? पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें कितने पद हैं। तो Tn का मान 95 रख के, a का मान 2 रख के, d का मान 3 रख के n का मान निकाल लेंगे, तब जाकर के Sn का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, बस इतना ही फॉर्मूला है। योगफल, हाँ Sn के लिए थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। Sn मतलब क्या हुआ? Sn मतलब पहले n पदों का योगफल, Asn। nवां पद मतलब Tn है, लेकिन पहले n पदों का योगफल Sn, मतलब
योगफल शब्द आएगा तो आपको एसएन यूज करना है। कोई चीज जोड़ने के लिए आ रही, जोड़ के आ रही श्रृंखला, तो वहां पे आपको एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो इसी पे डिपेंड आपकी एक्सरसाइज है। जो अगर आप देखोगे तो इसके क्वेश्चंस आपको अंगठित श्रृंखला के करने हैं, तो आप अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आपको करना है।